वो दौर अब समाप्त हो गया। कांग्रेस चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में, राहुल गांधी से मेरी इस 3-4 ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में राकेश जी, आपको नहीं लग रहा है कि जो हेक्टिक लॉबिंग होती है, जिस तरीके से पार्टी के जो नेता है अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने में लगे रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आज ये भी एक पहलू दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हाईकमांड का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। क्योंकि जो क्षेत्रीय दल के नेता है वो ठीक है, एक नजरिया ये हो सकता है कि भाई लोकतांत्रिक पार्टी में इसी तरह से लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन दूसरा ये भी है जिस तरीके से मीडिया लीक्स हुई है, जिस तरीके से सोर्सेस के हवाले से खबरों को प्लान किया गया, तमाम जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे अलग अलग टीवी चैनल्स पे कुछ कुछ अलग अलग सुर में बातें कर रहे हैं, तो वो एक कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो क्या ये एक कमजोर कमांड सेंटर का भी संकेत नहीं है? जी नहीं, मुझे आपकी बात एक हद तक सही है लेकिन फिर वही सवाल आता है कि कांग्रेस के अंदर चूंकि कई आवाजें उठ जाती हैं एक साथ, हर नेता जो है अपनी बात कह देता है, ये भी कांग्रेस की खूबी है। तो अपने जो दिल में है उनके वो बाहर आ जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन किसी सैद्धांतिक विषय पर अलग अलग राय रखना वो गलत है, वो लोकतंत्र में भी गलत है। उस पर सारे नेताओं की बात एक ही आनी चाहिए, और सब नेताओं की बात आनी चाहिए कि जो जिसको विधायक चाहेंगे चुनेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। तो ये कहने में क्या हर्ज है? और क्या जाता है किसी का भी, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो या कोई कौन खेड़ा जी हैं या कोई और भी दूसरे हैं वो हो, तो इसमें तो कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक ये शिव कुमार जी का, सिद्धारमैया जी का सवाल है, तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने ये मन बना लिया है, पहले से ही मन था कांग्रेस का, चूंकि वो कर्नाटक के जनप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और 2024 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के दिमाग में उनकी जो है वो दूर की कौड़ी फेंकना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के लिहाज से। और यहाँ का मुख्यमंत्री पूरे दक्षिण भारत का कांग्रेस का राजदूत भी होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का राजदूत भी होगा वो दक्षिण भारत में। और जो सामाजिक न्याय का जो राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार में पहले दिन ही कर्नाटक में कहा था कि जातिगत जनगणना हो, और जो 2011 की जातिगत जनगणना है उसके आंकड़े मोदी सरकार सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करे, उसके पीछे कहीं ना कहीं सिद्धारमैया का दिमाग भी काम कर रहा था। सिद्धारमैया चूंकि उसी राजनीति की उपज है, 1983 में उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोक दल से। तो वो जानते हैं पिछड़े वर्गों और जो गरीब गुरबे हैं और जो समाज के दबे कुचले वर्ग हैं उनकी ताकत को, उनकी वोट की ताकत को और उनकी एकता की ताकत को। तो वो इस बात को भी समझते हैं, और इस बात को राहुल गांधी भी समझते हैं। मैंने निवेदन किया कि कांग्रेस अब ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है, इसकी आर्थिक नीतियां बदल रही हैं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू की थी आर्थिक उदारीकरण से, उनमें संशोधन हो रहा है। एक संशोधनवादी समाजवाद की तरफ कांग्रेस जाना चाहती है, वो हमें साफ दिखाई दे रहा है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़ना चाहती है, वो साफ दिखाई दे रहा है। उधर से सामाजिक न्याय के पुरोधा स्टालिन साहब हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो भी उसमें लगे हुए हैं। दक्षिण भारत को जीतना और उत्तर भारत में पैठ बनाना, इस बूते सामाजिक न्याय के बूते, जिसके स्वयं में सबसे बड़े, या सबसे बड़े ना कहा जाए, स्वयं में एक सामाजिक न्याय के योद्धा सिद्धारमैया हैं। ये कांग्रेस को हर दृष्टि से सूट करते हैं सिद्धारमैया।